बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर क्षेत्र में मौजूद हैं और ये चांद बाग लगता है। आपको बता दें, इस जिले में लगातार गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, 23 तारीख थी और समय था 10:30 बजे। थाना वेलकम क्षेत्र कबीर नगर में एक 24 वर्षीय फैजान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह 23 तारीख की घटना थी। उसके बाद अगले दिन 24 तारीख की रात, समय यही था, बस 1 घंटे का फर्क था। रात के 11:30 बज रहे थे जब एक कम्मू पहलवान, मुस्तकीम नाम था, कम्मू पहलवान कहते थे, उस व्यक्ति को 4 से 5 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। यानी कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और दूसरी हत्या हो गई थी इस उत्तर पूर्वी जिले के अंदर। और आज 27 तारीख है और फिर दोबारा से इसी तरह की घटना देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें, एक तारिक नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र महज 35 से 40 साल बताई जा रही है, वह अपने दोस्त के पिता की डेथ में गया था, उनका इंतकाल हो गया था। उनको मिट्टी देने के लिए, आपको बता दें, वेलकम कब्रिस्तान पहुंचे थे यहाँ से, चांदबाग इलाके से काफी सारे लोग। तो वो भी उनमें से एक व्यक्ति था। वह मिट्टी देकर बिरयानी खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ के ब्लॉक सेलमपुर में रुकता है और बिरयानी खा रहा होता है जावेद कुरैशी बिरयानी की दुकान पर, जहां पर उसके साथ में उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं, जिसका नाम सद्दाम बताया जा रहा है। सद्दाम जब बिरयानी की दुकान में मौजूद था और जब हाथ धोने के लिए सद्दाम खड़ा होता है और हाथ धोने लगता है, इतने में ही साथ में सद्दाम के, जो सद्दाम का दोस्त था, वो कहता है, जब सद्दाम पीछे मुड़कर देखता है कि मुझे गोली लग गई है। अब गोली कैसे लगी, कहां से आई, ये भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। एक तरह से रहस्यमयी मौत इसको कहिए कि किसी ने पता ही नहीं चला कि कब गोली मार दी है और गोली मारकर वहां से मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, सद्दाम ने वहां से ऑटो किया और ऑटो करने के बाद जीटीबी हॉस्पिटल तुरंत लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने देखकर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, मृत घोषित कर दिया। इस वक्त हम चांदबाग में मौजूद हैं। यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, पब्लिक आई हुई है और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब कह रहे हैं व्यक्ति का जो था नेचर वो बहुत ही अच्छा था और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं। फिर भी इस तरह की घटना होना लगातार, ये आपको बता दें, कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में ही आपको बता दें, तीसरी हत्या है। जी हाँ, तीसरी गोलीबारी की वारदात हुई है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए इमरान भाई मौजूद है। क्या कुछ हुआ है इमरान भाई, कैसे, किस नेचर के व्यक्ति थे, थोड़ा आगे आ जाए आप। आदमी बहुत बढ़िया था भाई, आदमी कोई कमी नहीं थी। सबके संग उठना बैठना, बच्चा हो बड़ा हो, सबसे मुलाकात करनी, कोई ऐसी बात नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं किसी से। अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी था भाई, जैसा भी था। और इसके लिए कुछ नहीं कहना भाई, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए खड़े हुए हम सब। तारिक नाम था, तारिक हसन नाम था। तारिक हसन जी। तो मतलब कुछ ऐसा भी सुनना हमें आ रहा है कि कुछ पीछे कुछ मुकदमे रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं भाई, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, हमारी उम्र इतनी हो गई, हम बचपन देखते रहे, कुछ भी नहीं ऐसा। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी किसी से नहीं। अभी आज तक किसी से दुश्मनी करी हुई नहीं। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अपने काम से काम रखना बस। ये कब निकले थे घर से यहाँ से? ये कोई एक 1-1.5 बजे का टाइम था तो घर से निकले थे। हाँ, कौन थे वो जिनकी जो है इंतकाल हुआ था, जिनकी ये ये डेथ? दोस्ती में लगते थे उनकी, अच्छा, तो उनके वालिद सबका इंतकाल हुआ, उसमें गए थे ये। और सद्दाम कौन है इनका? सद्दाम रिलेशन में है, दोस्त है, वो भी साथ में रहता है इनके। ये सब साथ में वहीं गए थे। तारिक हसन के? जी जी। अच्छा, उनकी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किसी से। कुछ नहीं। नहीं भाई, इंतकाल में गए थे, मट्टी दे के आए थे, बस उसमें ही हो गया। पुलिस ने ये कहा कि अभी हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और रही बात पत्रकार जी नेचर की, तो दोनों भाई माशाल्लाह आपने इलाके में ही पता करा है कि बड़े छोटों का मान सम्मान करना, इज्जत करना, सारी चीजें सब कुछ ठीक ठाक था। ये है। तो मतलब पता ही नहीं चल पा रहा अभी किस तरह से जो है एकदम से क्या हो गया। देखिए ये तो जो बात है ये तो पुलिस बताएगी भाई। पुलिस तफ्तीश कर रही है, सचिव साहब तफ्तीश कर रहे हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस बताएगी। या वहाँ जो दुकान पे थे, जो दुकान का मालिक है या जो वहाँ के लोग थे जो थे, उन्हीं को पता होगा अभी तो। ये है। अच्छा, हमारे साथ में जो है शारिक भाई मौजूद है। आपको बता दें, तारिक के भाई हैं। और क्या कुछ हुआ था, क्या शारिक भाई आप भी साथ में थे? नहीं नहीं, मैं साथ में नहीं था, मैं घर पे था। तो मेरे सामने जब घर से मेरे से कहने लगे मैं इंतकाल में जा रहा हूँ। मैंने कहाँ जा रहे हो इंतकाल में? कहने लगे सिलमपुर इंतकाल में जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे ही लेटा हुआ था। तो मेरे को मेरे दोस्त का भतीजा आया कि तारिक चाचा के गोली लग गई। मैं यहाँ से हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल जाके देखा तो डेथ हो चुकी थी। बाकी इसके अलावा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई ऐसे किसी से रंजिश है। अल्लाह का शुक्र है, हम किसी से
मोहल्ले वाले बता देंगे हमारे बारे में, इलाके वाले बता देंगे हमारे बारे में। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अभी अल्लाह ही जानता है कि उसके साथ में क्या हुआ, बाकी हमारे को इसके अलावा और कुछ नहीं पता। उस वक्त शारिक भाई जब गोली लगी है तारिक को, उसके साथ में कौन कौन थे? वहाँ यहाँ से तो घर से वो अकेले ही निकले थे, लेकिन वहां पे और भी लोग मिले थे। एक सद्दाम लड़का है, वो खजूरी के अंदर रहता है। मुझे ये बताया गया है कि वो वहां से वो हॉस्पिटल लेके पहुंचे। ये कोई सिलमपुर के अंदर जाम मस्जिद है, उसके सामने जावेद बिरयानी वाला है, तो वहां इन्होंने हैंड वॉश करा, वहीं खड़े हुए थे। पता नहीं कैसे लगी क्या बात हुई, तो वो लड़का हॉस्पिटल लेके पहुंचा था उनको। मतलब पता ही नहीं चल पा रहा किसी को। नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम है इस बारे में। आपको बता दें ये इनके भाई मौजूद हैं तारिक के, और आपको बता दें कि पता ही नहीं चल पा रहा है किस तरह से जो है गोली लगी है। एक रहस्यमय तरीके से जो है हत्या कर दी गई है। साथ में एक सद्दाम नौजवान जो उनका दोस्त बताया जा रहा तारिक का, वो साथ में था। और सद्दाम, जैसे कि हमने आपको बताया, जो अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है, सद्दाम हाथ धो रहा था जावेद बिरयानी की दुकान में ही, और हाथ धोकर जब पीछे सद्दाम मुड़ता है तो इतने में ही तारिक कहता है कि मेरे गोली लग गई है, और उसको सद्दाम ऑटो करके जीटीबी हॉस्पिटल लेकर जाता है। यही जानकारी जो है इनको भी मालूम है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस जिले में लगातार गोलीबारी होना, हमने आपको बताया 23 तारीख को गोलियां चली, 24 को गोलियां चली, और आज फिर 27 है, फिर गोलियां चली, और लगातार हत्या होना इस जिले के अंदर। और 2026 लग चुका है, 2026 का पहला महीना है, जनवरी चल रही है, और इस तरह की घटनाएं होना, फिर आगे पता नहीं कैसे और क्या कुछ होगा। फिलहाल इनके दुख में, इनके गम में दोस्तों आपको बता दें, हम सहानुभूति दिखा सकते हैं, इनका सहयोग कर सकते हैं, परंतु जो दुख भाइयों को और माँ बाप को होता है, शायद ही आपको या हमें हो। हम आपको खबर जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जो गम इस वक्त इनके वालिद साहब को है, जो भाइयों को है, जो माँ को हो रहा होगा, वो शायद हमें हो। लेकिन हाँ, हम आप तक खबर जरूर पहुंचा देते हैं। पता नहीं इस जिले में कब क्राइम रुकेगा, कब इस तरह की घटनाएं रुकेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है तारिक मिलनसार व्यक्ति था, जो बता रहे हैं यहाँ से। अभी तक जितने भी लोगों से मालूम करा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बताया गया है। अभी तक कोई पीछे कोई रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, किसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और फिर भी इस तरह की वारदात हो जाना, एक रहस्यमय तरीके से गोली मारकर हत्या कर देना, आपको बता दें। लेकिन ये समझ से बाहर है। कोई पीछे कभी कोई शारिक भाई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कभी कुछ पीछे कुछ मुकदमा नहीं हो? जी, नहीं जी, कोई ऐसी कोई भी नहीं, कोई भी बता देगा हमारे बारे में इलाके के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, कुछ ऐसा हमारा किसी से आज तक कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। यहाँ हमारे को पैदाइशी, हमारी बर्थ पैलेस हमारा यही है। हमारा किसी से आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा है, और ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। और हमारे करेक्टर के बारे में, हमारे बारे में छोड़िए, इलाका ही बता देगा कि हम किस करेक्टर के लोग हैं। हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आप भी ही रहते हैं? हाँ, ये तारिक हमारा भाई था जो तो किस तरह का आप कुछ बताएंगे? किस तरह बहुत मिलनसार था। 1 मिनट में किसी की भी हेल्प करनी है, 1 मिनट में आ जाता। कहीं भी किसी को कोई परेशानी हो, बाहर रोड पे कोई किसी की चोट लग जाए, कुछ फौरन भाग के जाता था। तारिक भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे एक सवाल और, मेरा लास्ट। किसी से कोई रंजिश रही हो, कभी कोई दुश्मनी वाली कोई बात हो क्या? किसी ने कभी कोई धमकी दी हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा ऐसा व्यवहार है ही नहीं। हम लोगों का बिजनेस है, हमारा किसी से ऐसा व्यवहार है ही नहीं। कोई भी नहीं बता सकता हमारे बारे में कि हम किसी से लड़ते हो, झगड़ते हो। तो हमारे किसी से कोई ना तो रंजिश है, ना किसी से हमारा झगड़ा। अब किसी ने अपने दिल के अंदर क्या सोच रखा हो, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। हमारी तरफ से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हमारा, ना किसी से दुश्मनी है, और ना मेरे भाई का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो जी 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 नहीं, इसमें भाई परिवार के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके अखलाक इतने अच्छे थे, छोटे बड़े हर लोगों से मिलना, झुक कर सलाम करना, दुआ सलाम। तो ऐसे शख्स को मारना, जिसने भी मारा है उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली सरकार और प्रशासन से कि क्या हो रहा है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुबह शाम मर्डर हो रहा है, जानवरों की तरह लोगों को मारा जा रहा है, उस पर पुलिस क्यों एक्शन नहीं लेती। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो एक शख्सियत है, तारिक बहुत अच्छा इंसान था, उसका जो भी गुनाहगार है उसे सख्त से सख्त कानूनी सजा दे, और जो ये जो भी गिरोह चल रहा है इनको खत्म करे। आप भी इस बात को कह रहे हैं और हम भी मानते हैं। देखिए 23 तारीख में ही मर्डर हुआ, फिर 24 में हुआ, और 27 में फिर गोली चलाई गई, और चाकूबाजी की तो कोई घटनाएं आम गिनती नहीं है। तो इस जिले में इस तरह का कानून व्यवस्था बिगड़ना, भाई ये आप प्रशासन से सवाल कीजिए ना, सब कुछ तो नहीं, क्या प्रशासन कहेंगे आप प्रशासन से? खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, प्रशासन चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। आप प्रशासन से पूछिए ना, अब इस बात को क्यों हो रही है, फिर पुलिस किस लिए क्या कर रही है, पुलिस क्यों दिन रात सिलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, न्यू रेलाई, ये इन इलाकों में हो क्या रहा है?
ये तो आप डीसीपी से जाके बात कीजिए या दिल्ली कमिश्नर से ये सवाल आप कीजिए। आप मीडिया है ना, करिए, मैं तो पब्लिक, मुझे क्या पता भाई। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या दरख्वास्त करेंगे? मैं तो आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो क्राइम इस कदर बढ़ रहा है, तो सरकार से भी और आला अधिकारी जो भी है हमारे, उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई इसे जो मौत का खेल चल रहा है जानवरों की तरह, कभी इधर गोली कभी इधर, इसे रोकिए, कम करिए, उनके परिवार की तरफ देखिए। एक भाई चला गया, एक दो बच्चों का बाप चला गया, उस बाप से पूछे क्या गुजर रही है। भाईजान, कोई किसी से कभी कोई दुश्मनी हो या भाई कोई दुश्मनी होती तो पूरा चांदबाग में गम तक, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्या दुश्मनी है यार, अखलाक का मालिक है ये लोग। किसी पर कोई शक? कोई शक नहीं। बहुत अच्छे मिजाज का आदमी था। अगर पड़ोस में किसी को पता लग जाए ना कि भाई फला भाई के यहाँ तकलीफ है, वो उस तकलीफ में जाके खड़ा होता था सबके साथ में। ये नहीं कि भाई रिश्तेदार है, कोई भी, कोई महल्ले का भी है, कोई बेचारा अनजान भी है ना, कोई किराएदार भी है, उसके भी दुख में जाके खड़ा होता था। बहुत अच्छे नेचर का, बहुत अच्छे मिजाज का आदमी। यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन से इस परिवार के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी कसूरवार है, गुनहगार है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी। कमिश्नर साहब से और कमिश्नर साहब से भी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी, हमारे जमुना पार्क के अंदर जो आए दिन ये वारदात हो रही है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, हम उनसे दिल से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इसको, क्राइम को जो है ना कंट्रोल किया जाए। जो भी लोग ये लोग करने वाले हैं उनको जो है कानूनी तौर पर उनको सजा दिलवाई जाए। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे कि आपको बता दें, पुलिस पकड़ती तो है, पुलिस कहती है कि हमारा काम है, क्रिमिनल्स को वो पकड़ लेते हैं, हत्यारों को पकड़ लेते हैं और कोर्ट में पेश कर देते हैं, उसके बाद वही जो कोर्ट सजा देना चाहे वो दे देता है। लेकिन जब तक पुलिस फुल इनकाउंटर नहीं करेगी, शायद ही इस जिले में, जमुना पार में, इस तरह की घटनाएं रुक पाई। क्योंकि आपको बता दें, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तारीख के, जिसकी तारीख 40 वर्ष उम्र बताई जा रही है, छोटे छोटे दो मासूम बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? एक बच्चों का जो है बाप चला गया और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं, आपको बता दें। और जैसे कि हम आए हैं, पूरा चांदबाग इस वक्त यहाँ मौजूद है, आपको इतनी ज्यादा भीड़ है, बता रहे हैं, बहुत मिलनसार व्यक्ति था। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक पकड़ पाती है इन हत्यारों को, क्योंकि एक रहस्यमय तरीके से कोई हत्या करके चला जाता है और पता ही नहीं चलता तारिक को भी कि कब उसको गोली लग गई। सद्दाम पीछे देखता है तो उसके गोली लगी हुई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि थाना सेरमपुर का स्टाफ और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आशीष मिश्रा और एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा इस क्रिमिनल्स जो है एक्टिविटी पर कब तक लगाम लगा पाते हैं और इन हत्यारों को कब तक पकड़ पाते हैं। बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी, दिल्ली।